Hello, good morning dear students and parents. Myself Mula Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 6 of class 9th. आज हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के। तो जो चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, टिश्यू। यानी इस चैप्टर के अंदर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें टॉपिक क्या क्या बन सकते हैं कि जो टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू हम दोनों की बात करेंगे और जो टिश्यू है उनका फंक्शंस क्या होगा, जो टाइप्स होंगे उनका फंक्शंस भी क्या क्या होगा। तो ये जो चैप्टर है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे पहले सेल पढ़ते हैं और सेल के बाद में हम टिश्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर या पिछला जो अपना चैप्टर था वो क्या था, सेल के बारे में था, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में था। और अपना ये जो चैप्टर है वो टिश्यू के बारे में है कि कौन सा टिश्यू क्या वर्क करता है या क्या फंक्शन करता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर। हमने प्लांट और एनिमल के सेल, ऑर्गेनल और सेल के बारे में तो पढ़ ही लिया। उसके बाद में क्या आता है, टिश्यू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग है, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, टिश्यू होती है। टिश्यूज़ का सेल होती है और जो सेल्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, टिश्यू होता है। तो यहाँ हम देखेंगे आज टिश्यू के बारे में। From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cells. In unicellular organism, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carrier carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो लिविंग बीइंग हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या थी, सेल थी। और सेल की हम बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम बात करें तो सारा का सारा फंक्शन है वो क्या है, सेल पे ही है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म भी कौन करती है, एक सिंगल सेल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम अमीबा का ले सकते हैं जिसके अंदर वो क्या करता है, मूवमेंट भी एक सेल से ही करता है, फूड भी उसी सेल से लेता है, रेस्पिरेशन भी वही सेल कंप्लीट करवाती है और एक्सक्रीशन भी वही सेल करवाती है। बट इन मल्टीसेलुलर की हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। मल्टीसेलुलर होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सेल्स होती हैं, मिलियंस में होती है। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शंस। उसके अंदर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी फंक्शन को लेके। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। ये जो फंक्शन है स्पेशल फंक्शन है उसकी हम बात करें कि वो डिफरेंट एक ग्रुप होता है सेल्स का, वो परफॉर्म करती हैं। सिंस दी सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, उनमें से हम बात करें कि जो सेल्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करती हैं। दे डू इट वेरी इफ़िशिएंटली, वो भी इतने इफ़िशिएंसी के साथ में कंप्लीट करती हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स मसल्स सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। Nerve cells carry messages, blood flow to transport oxygen, food, hormone and waste material and so on. यहाँ हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें मसल सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, उससे मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स है वो क्या होती है, मैसेज को कैरी करती हैं। ब्लड सेल है वो क्या करती हैं, ब्लड को क्या करती हैं, फ्लो करवाती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन और वेस्ट मटीरियल्स का। सिमिलरली हम प्लांट्स में देखें, इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट द प्लांट टू अदर पार्ट। यहाँ प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर चाहे किसी चीज़ का हो, जैसे कि फूड हो या वाटर हो, उसका ट्रांसपोर्ट करवाती है कौन, सेल्स ही। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीज़न ऑफ लेबर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो काम होता है वो डिवाइड होता है।
ठीक है। सेल स्पेशलाइजिंग इन ए वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। अब क्या होता है, जो स्पेशल सेल्स होती हैं वो एक साथ में होती है, एक साथ में मिलके एक फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं। दिस मीन दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यू। ये जो ग्रुप होता है, ये जो क्लस्टर होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइंड सो एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ये ऐसे ही डिज़ाइन होती है कि जो फंक्शन है उसको ये हाईली पॉसिबल होता है इफ़िशिएंसी के लिए, यानी जितना हो सके उतना ये इफ़िशिएंसी के साथ वर्क परफॉर्म करती है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। यहाँ हम बात करें, ब्लड है, फ्लोएम है और मसल सेल्स, ये किसका एग्जाम्पल है, टिश्यू का एग्जाम्पल है। हम बात करें जो ब्लड सेल्स, ब्लड किसका है, सेल्स का ग्रुप ही होता है। कैसे कि उसके अंदर क्या होती है, WBC होती है, RBC होती है और प्लेटलेट होती है, सेल्स का टाइप ही है। तो जो ब्लड है वो भी किसका है, टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, इसीलिए अपन क्या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं किसको, ब्लड को। और फ्लोएम भी है और मसल्स भी हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलरली इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। यहाँ क्या कह सकते हैं हम, टिश्यू, उसका आंसर क्या है, व्हाट इज टिश्यू, देन आंसर विल बी ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। यानी ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो उनके स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, और जो वर्क है वो साथ में मिलके करती हैं। उसका फंक्शन है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन वो साथ में मिलके करती हैं, तो इस फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एक क्वेश्चन बनता है मेन, What do you mean by tissue? Then tissue का आंसर क्या होगा, group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue। तो टिश्यू हम किसको कह सकते हैं, जो एक ग्रुप होता है सेल्स का जो सिमिलर्स होती हैं और एक फंक्शन को वो क्या करती हैं, साथ में परफॉर्म करती हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन निकल के आता है यही कि व्हाट इज टिश्यू। अब हम देखेंगे कि आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। हम ये देखेंगे कि जो प्लांट और एनिमल है क्या सेम टाइप के टिश्यू से बने हुए होते हैं या नहीं होते हैं। तो स्पेशली हम देखते हैं प्लांट को और एनिमल को, तो क्या आपको उसमें सिमिलरिटी नज़र आती है, नहीं आती। कैसे, जो प्लांट है उसकी लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। क्या एनिमल्स की लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, नहीं, एक सर्टेन एज तक उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद में रुक जाती है। तो वहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सिमिलर तो नहीं हो सकते। ठीक है, चलो जानते हैं उसके बारे में। लेट अस कंपेयर दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। हम जानते हैं क्या कि उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है या वो वर्क परफॉर्म सेम करते हैं या नहीं करते। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। यहाँ हम बात करें दोनों के अंदर हम डिफरेंस कर सकते हैं इजीली। कैसे, प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। प्लांट क्या करते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, और हम मूव करते हैं, यानी एनिमल्स मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव आर सपोर्टिव। मोस्ट ऑफ द टिश्यू होते हैं प्लांट में क्या सपोर्टिव होते हैं, विच प्रोवाइड दैम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यहाँ पर हम बात करें कि उसको स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड, since dead cell can provide mechanically strength and easily a live ones and need less maintenance। हम प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, जो प्लांट है उसके अंदर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, तो उसको मैकेनिकली स्ट्रेंथ देते हैं किसको, प्लांट को। वो जीवित जो है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको क्या करती हैं, मैकेनिकली स्ट्रेंथ देते हैं, और उसको मेंटेनेंस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनिमल ऑन अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं फूड के लिए, मैट के लिए एंड शेल्टर के लिए। ठीक है, दे
कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। ये मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट की कंपेयर में। मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग। मोस्ट ऑफ टिश्यू क्या होते हैं? लिविंग होते हैं एनिमल्स के अंदर। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। हम दूसरी बात करें, जो प्लांट और एनिमल है उसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ का भी डिफरेंस होता है कि प्लांट्स है वो लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं बट एनिमल नहीं करते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। जो प्लांट है उसके अंदर सर्टेन रीजन में ग्रोथ होती है, वाइल दिस इज़ नॉट शो इन एनिमल है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। देर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट दियर लाइफ। इसी वजह से हम देखते हैं टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट के वो डिवाइडेड होते हैं उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग भी बात करें तो। दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ये क्या होते हैं? एक सर्टेन फिक्स रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। Based on the dividing capacity on the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissues and permanent tissues। यहाँ हम बात करें कि जो डिवाइड करेंगे प्लांट टिश्यू को, हम उनकी कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की, उसी के बेस पे करेंगे जिसमें हम बात करें कि ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ in animal is more uniform, so there is no such demarcations of dividing and non-dividing region in animal में plant की तरह नहीं होगा। The structure organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even a very complex plant। हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या हम प्लांट की बात करें उसके कंपेयर में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट डिफरेंट मेथड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से क्या होता है कि जो मेजर दो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स का, पर्टिकुलरली इन दियर डिफरेंट फीडिंग मेथड, also they are differently adapted for a sedentary existence on one hand plant and active locomotion on other animals contributing to this difference in organ system design। हम बात करें यहाँ पर ये टोटली डिफरेंट होता है कि उनका हैबिटेट होता है वो डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल का, और इनका जो सिस्टम होता है ऑर्गन सिस्टम वो भी दोनों में डिफरेंट होता है। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। अब इन रेफरेंसेस को हम देख के और आगे हम बात करें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि टिश्यू क्या होता है, और प्लांट और एनिमल के अंदर क्या सेम टाइप का टिश्यूज़ होते हैं या सेम ही वर्क परफॉर्म करते हैं, और उनमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आपने अच्छे से समझा भी है। नहीं समझ में आया है कोई टॉपिक तो आप ही कमेंट में छोड़ दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।